सर कुछ पूछना था सर। यस सर हम लोग चालान कटवाए सर 3-4 स्टूडेंट एक साथ। तो सर रांची में जो बैंक है स्टेशन के बाहर में सर वहाँ काट दिया, लेकिन चारों का ट्रांजेक्शन आईडी एक ही दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं। तो सर चारों का हो जाएगा अप्लाई, या फिर क्योंकि जितना बार भी करवाए सर सब में अलग अलग था। अमाउंट एक बार पूछ लो उससे, अमाउंट कितना है चालान में? सर सब में 500 ही है। तीनों में 500? बस ऐसा नहीं होगा। यस, हम लोग तीनों एक ही मतलब ब्रांच के सेम है और सेमेस्टर भी सेम है सर। नहीं नहीं, तीनों का अलग अलग चालान है, ट्रांजैक्शन आईडी सेम है। यस सर, वही ट्रांजेक्शन आईडी सेम दे दिए। नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, एक बार बैंक जाके बात करो। यस सर। एक बार बैंक जाके बात करो। यस सर। ऐसे तो सब बच्चा अगर करना चाहे तो उसी ट्रांजैक्शन आईडी से डाल दे। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना सर? ये लोग तीनों एक साथ ही गया था। तीनों एक साथ गए थे क्या? एक साथ ही जमा। तीनों एक साथ गए थे क्या? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। वो दो तीन क्या बोल रहा है, वो तीनों एक ही साथ गए चालान कटवाने के लिए? चलो, और किसी को डाउट है कुछ भी? सर चालान सॉरी सर, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना सर? नहीं, इग्नोर करो ऑनलाइन को। एक दो किया है, मैं उसे मना किया है। और फॉर्म कहाँ सबमिट करना है सर? फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है। फॉर्म चालान दोनों? हाँ एक साथ में। सर चालान ऑफलाइन ही कटवाना होगा ना सर, ऑनलाइन नहीं होगा? ऑनलाइन ऑफलाइन बैंक कटवाना पड़ेगा। सर वो बैंक ऑफलाइन प्रॉब्लम हो ना तो जाता है। पर बोलता है कि सर्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो बहुत दिक्कत होता है सर ऑफलाइन में। ऐसा तो नहीं है, कभी के एक दो केक्स होता है फिर तो आ जाता है। सर बैंक भी और बहुत दूर है। बहुत दूर है सर मेरा भी। सर ऑनलाइन सही रहता है सर, हम लोग के लिए आसानी में पड़ जाता है सर। ऑफलाइन के लिए सर मेरे को एक दिन पूरा मतलब देखो बिताना कॉलेज पड़ेगा। खुलेगा तो आप लोग को हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? इसी कारण से बोला गया कि ऑफलाइन सबमिट करने के लिए। सर अगर इधर का बैंक जाते हैं तो सर पूरा दिन मतलब चल जाता है, एक दिन पूरा बहुत दूर हो जाता है, इसीलिए ऑनलाइन बात। ठीक है, तो उसको सबमिट करोगे, लेकिन कोशिश करो कि ऑफलाइन ही कटाने के लिए। यस सर, ट्राई करेंगे ऑफलाइन। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। आज मैं फिक्स बीम वाला कर दूंगा। जियोटेक कहाँ तक कंप्लीट हुआ आप लोग का? जियोटेक कहाँ तक कंप्लीट हुआ?
बोलिए। सर कंपैक्शन पढ़ रहे थे सर, कंपैक्शन ऑफ सॉइल वगैरह, उससे कैलिफोर्निया टेस्ट वगैरह जो था सर, वो वाला भी बता रहे थे सर, तो वो सब हो गया था। क्या बोल रहे हो? चलिए दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए कि ऑटो फोकस नहीं हो जाए कहीं। डिटरमाइन, ये लास्ट प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर का। डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट at A, B, C and D and draw बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, फिगर दे देता हूं। अभी तक हम लोग ने फिक्स भी किया, जनरली फिक्स एक किया, तो ये फिक्स का मैं प्रॉब्लम करवा देता हूं सो डैट आपका फिक्स वाला भी, फिक्स्ड बीम की जो प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअस बीम जो फिक्स्ड रहेगा, आप उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपका 3 स्पैन यहाँ भी है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है सर, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फिगर ले रहे हैं। चलो दिस इज फिक्स्ड एंड, ये भी आपका फिक्स्ड एंड है ना। 3 मीटर 4 मीटर इस तरीके से, 3 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर। दिस वन इज 3, 4 मीटर 4 मीटर। यहाँ पे आपका यूडीएल लग रहा है इस 4 मीटर वाले पे। ये 2i इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका i है, इसका 1.5i है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड लग रहा है 8 किलो न्यूटन का 1 मीटर पे। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी, this one is 4 किलो न्यूटन। 2 मीटर 2 मीटर। क्लियर है? बनेगा क्वेश्चन आप लोग से? बनेगा? ट्राई कर रहे हैं, हाँ ट्राई कर रहे हैं सर। चलिए ट्राई कीजिए। फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल लेते हैं। सर हल्का सा फिगर नीचे कीजिएगा। हो गया? चलिए
फिक्स्ड एंड मोमेंट। इंटरमीडिएट जॉइंट को क्या मान लेना है? इंटरमीडिएट जॉइंट को क्या मान लेना? फिक्स मान लेना है। यस सर। चलो, तो एबीएस स्पैन है, बीसीएस स्पैन है और सीडीएस स्पैन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इंटरमीडिएट जॉइंट को फिक्स मान करके हम फिक्स्ड मोमेंट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं एम ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एसेंट्रिक लोडिंग है, फॉर्मूला क्या होगा फिक्स्ड मोमेंट का? एसेंट्रिक लोडिंग का फॉर्मूला, जब आपकी लोडिंग एसेंट्रिक है तो फिक्स्ड माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई माइनस ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और उसी से जब मैं लूंगा बी ए तो क्या हो जाएगा? प्लस में डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। निकाल के बताइए। डब्ल्यू आपका 8 है, ए आपका 1 है, बी आपका 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। यहाँ पे यूडिल पे लोडिंग में नहीं दिया हूं ना, दिस इज 5 किलोमीटर पर मीटर। तो प्लस में 5 तो बीच में चल रहा हूँ ना, 8 इंटू ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। कितना आ गया वैल्यू? दिस विल कम इन माइनस। सर 3.555 आ रहे हैं। 3.555 3.56 जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, वही आसपास में है। ये कितना आ जाएगा? वो भी ये आ वही है जाएगा सर, बस 7-8 सर। आ जाएगा, फॉर्मूला चेंज है। नेक्स्ट, अभी आपका यूडीएल है। यूडीएल केस में फिक्स्ड मोमेंट क्या होता है? अगर मैं एम बी सी की बात करूं तो क्या होता है फॉर्मूला? यूडीएल केस में माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, यही होता है। यस सर। तो माइनस डब्ल्यू कितना है? 5, एल कितना है? 4 का स्क्वायर बाई 12। तो दिस विल कम आउट हाउ मच? माइनस 6.67 किलोमीटर मीटर। और एमसीबी की अगर मैं बात करूं तो प्लस में 6.67 आ जाएगा, वैल्यू सेम ही होनी है। अब यहाँ पे आपका है पॉइंट लोड है, सेंटर पे है, फिक्स इन मोमेंट है। क्या होता है फॉर्मूला? एमसीडी अगर मैं निकालूं तो इस केस में फिक्स्ड एंड है, सेंटर पे लग रहा है, क्या होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला? माइनस डब्ल्यू एल बाई 8। तो माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू भी 4 है बाई 8, तो 16 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स चला जाएगा ये, तो -2 आ जाएगा। सो एम डी सी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल बाई 8, ये भी 2 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करनी है, तो इसका पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहले फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। और ये आपका सेंटर पे लग रहा है। ठीक है, चलो अब ये आपका फिक्स्ड है, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा फॉर स्पैन बीसी, फॉर स्पैन एबी के लिए। क्या आइसेंट्रिक लोडिंग है ना, इस केस में फ्री बेंडिंग मोमेंट कितना होता है?
कितना होता है मैक्सिमम, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है W AB/L, W कितना हो गया 8, A कितना है 1, B 2/3 इज इक्वल टू 5.33 किलो न्यूटन। BC मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्पैन के लिए UDL है, UDL के लिए क्या होता है WL²/8 होता है, WL²/8 कितना हो जाएगा, Yes, sir. W का वैल्यू कितना है 5, 4 का स्क्वायर/8 कितना आ गया, ये निकालो। फॉर स्पैन CD मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट लोड है कितना होता है WL/4 होता है। तो ये सब सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैंसिल, ये तो 4 किलोमीटर आ गया, ये कितना आ गया, आ जाएगा 16, 2 टाइम्स गया ना 20, 10 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आपकी फिर इसको ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम में, फिर हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे 5.33 है, एक 10 है, एक आपका 5.33 है, एक 10 है ना। सो 5.33 लेट से ये आपका 5.33 यहाँ पे आ रहा है हियर, तो दिस वन इज 5.33 और इसमें कितना आ रहा है आपका 10 ना, तो 5.3 10 का यहाँ पे आएगा। पाराबोला होगा, पाराबोला ही होगा ना। Yes. चलो तो ये मैं ड्रॉ कर दिया पाराबोला, फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, एडजस्ट करना। ठीक है, ये पाराबोला हो गया। दिस वन इज 10 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका 5.33 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना आया था 4 ना, तो ये आपका 5.33 है, ये आपका 5.33 है, 4 कहीं यहाँ आसपास में आएगा। We'll take from here. ठीक है, तो ये आपका 4 किलोमीटर मीटर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो मेरा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, लेकिन मेरा इस B और C पे तो जीरो नहीं होगा ना, A एंड D पे भी जीरो मेरा नहीं होगा। अगर आप देखोगे इस फिगर में ये फिक्स्ड बीम है ना, तो यहाँ पे तो जीरो तो होना नहीं है पे, और D पे भी जीरो नहीं होना है। D पे भी कुछ फिक्स्ड मोमेंट होगा, यहाँ A पे भी कुछ होगा, ये सुनो। Yes, sir. तो दोनों को निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, है ना। Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या लिखते था, जॉइंट देन मेंबर उसके बाद रिलेटिव स्टिफनेस। कितने लोग हैं क्लास में, फिर टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। क्लास में कितने लोग हैं चेक करने का, टोटल 10 लोग हैं। 10 स्टूडेंट हैं। रिलेटिव स्टिफनेस के कितना ये वैल्यू, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस summation of k and finally distribution factor that is k by summation of k। तो मैं जॉइंट B पे खड़ा हूं और जॉइंट C पे खड़ा हूं, तो जॉइंट B पे मैं देखूंगा तो एक BA मेरा होगा और एक मेरा BC होगा, यही होगा।
अब जब मैं सी पे खड़ा हूं तो एक बार सी बी को देख रहा हूँ और सी डी को देख रहा हूँ, ज्वाइंट सी पे सी बी एंड सी डी। कोई दिक्कत? निकाल के बताओ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आएगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, खुद से निकालो, कैसे निकालते हो। राजेश मैं तो मेरे को मैसेज करता है कि सर चालान ऑनलाइन कटवा सकते हैं क्या। मैं तो बोला ट्राई करो ऑफलाइन कटवाने का। चलो कितना आ रहा है बताओ ना। मैं बी से ए को देख रहा हूँ, फॉरेंड हमारा क्या है, व्हाट इज फॉरेंड? फिक्स्ड। हमारा फिक्स्ड है। फिक्स के लिए कितना होता है, आई बाई एल होता है ना। तो यहाँ पे आई कितना है मेरा 1.5 है, आई इज इक्वल टू कितना है 1.5 आई है, एल मेरा 3 है, कितना आ जाएगा आई बाई 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। बी सी के देख रहा हूँ, इंटरमीडिएट ज्वाइंट ये भी फिक्स होगा, आई बाई एल, इसका 2 आई है, आई इज इक्वल टू 2 आई है, 4 है, दिस इज इक्वल टू आई बाई 2। जोड़ दोगे तो इसका आई आ जाएगा, आई बाई 2 प्लस आई बाई 2 इक्वल टू आई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालोगे क्या हो जाएगा, आई बाई 2 डिवाइडेड बाई आई, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, होगा ना। दिस इज 1 बाई आई, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से सी पे खड़ा होकर बी पे देख रहा हूँ, इंटरमीडिएट ज्वाइंट फिक्स है, वही होनी आई बाई एल, तो आई यहाँ पे 2 आई है, तो 2 आई बाई 4 इज इक्वल टू आई बाई 2। एंड सी से जब मैं डी को देख रहा हूँ फिक्स है, फिक्स है तो आई बाई एल, तो आई बाई 4, यहाँ पे आई का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आई ही दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू आई बाई 2 प्लस आई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 3 आई बाई 4। निकाल दो कितना आ रहा है, ये 2 बाई 3 आएगा और ये 1 बाई 3 आएगा। ये सर नो, किसी को डाउट है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने में यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलो। Having नहीं सर। चलो डाउट नहीं है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। यस सर। टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन इज योर फिक्स्ड इंड है, ए भी आपका फिक्स्ड है, दिस वन इज ऑल्सो फिक्स। आपके पास दो पॉइंट है, एक बी पॉइंट है एक सी पॉइंट है, दिस वन इज बी पॉइंट, दिस वन इज सी पॉइंट। यहाँ पे बी पॉइंट पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया और सी पॉइंट पे कितना आया, इसमें 1.2 1/2, इसमें 2/3 1/3, यही है ना। दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो मुझे बताओ ए बी पे कितना मोमेंट आया है, मोमेंट ए बी फिक्स्ड मोमेंट -3.56 आया है। यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ गया 1.78, यस सर 1.7। 6.67, यस सर। 6.67 पॉजिटिव में, Yes, -2 प्लस +2। 2 अब यहाँ के बाद सॉल्व कर लोगे आप लोग। सर।
क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? आप मुझे बता दो एक बार सॉल्व करके कि कितना आएगा, बी पे, सी पे और डी पे कितना मोमेंट आ रहा है। सॉल्व कीजिए। प्रोसीड्यूर क्या बोलता है कि अगर फाइंड हमारा फिक्स है तो उसको क्या करना है, बैलेंस करना है या नहीं करना है? अगर हमारा बैलेंस करना पड़ेगा उसको। यस सर, बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, हिंज रहता तब तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, फिक्स है तो उसमें क्या बैलेंस करना है? तो कुछ बोल रहा है क्या? बोलिए। फिक्स्ड में क्या बैलेंस किया था मैंने पिछले क्वेश्चन में? फिक्स्ड वाले को, फिक्स्ड वाले को तो बैलेंस नहीं करा था। हिंज या रोलर है तभी तो हमको बैलेंस करना पड़ता है। यस सर, फिक्स्ड है तो कुछ बैलेंस करने का जरूरत नहीं है कि नहीं? तो यही मेरा मॉडिफाइड मोमेंट हो जाएगा, कुछ तो नहीं है, हिंज सब फिक्स है तो नो नीड टू बैलेंस। अगर यही अगर हिंज रहता ना तो हमको बैलेंस करना पड़ता, सेम मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव नेचर, है कि नहीं? अगर हमारा फिक्स रहता तो हमको बैलेंस करना पड़ता सेम मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव नेचर। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपका अनबैलेंस मोमेंट कितना है? 1.78 माइनस 6.67 कितना आ रहा है? सर -4.89। -4.89, ठीक है। Yes. अब ये बता दो, -4.89 को डिवाइड करोगे 1/2 से तो दिस विल कम अराउंड माइनस में आ रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 2.44 यस सर, और 2.44। 2.45 यही आएगा। यस सर, यस सर, यही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये वैल्यू कितना आ जाएगा? सर 4.67। 4.67 को मल्टीप्लाई करो 2/3 के साथ में, $3.11 आएगा। यस सर, पॉजिटिव में है, जब 3.11। मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा 3.11, और ये माइनस में आ जाएगा 1.56, है कि नहीं? यही होना है। यस सर। चलो अब यहां से थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या बोलता है, कैरी ओवर फैक्टर भी तो मेरे पास है। कैरी ओवर क्या बोलता है? जिसका फार एंड फिक्स, वहां पे मेरी मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। अगर फार एंड हमारा फिक्स्ड है तो कैरी ओवर कितना ट्रांसफर होगा? फार एंड अगर फिक्स रहेगा तो ट्रांसफर कितना होता है? हाफ ट्रांसफर होता है। यस सर। तो इसका हाफ ये फिक्स है, तो डीवी सारा फिक्स है, इंटरमीडिएट जॉइंट तो फिक्स है ही, डीवी फिक्स है और ए भी फिक्स है, तो इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा 1.22, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा 0.78 नेगेटिव में। कोई दिक्कत? नो सर। इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा -1.56, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा कितना? 1.23। क्लियर है? हो गया ना, हाफ हाफ ट्रांसफर मैंने कर दिया। अब आपका अनबैलेंस मोमेंट -1.56 है, मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ में, कितना आएगा? माइनस में है, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, आधा 0.78 इधर 0.78 इधर। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? नो सर। 1.23 अनबैलेंस मोमेंट है, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव में है माइनस हो जाएगा 0.82 और इधर माइनस 0.41 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब फिर से फिक्स है, फिर से आधा इधर इधर ट्रांसफर होगा, कितना हो जाएगा 0.39, इसका आधा इधर ट्रांसफर होगा कितना माइनस 0.20 लिख सकते हैं। इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा माइनस 0.41, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा 0.39। 0.41 को मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ में, माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा 0.21 लिख सकते हैं। बोलो 0.39 को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 के साथ में, पॉजिटिव में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा 0.26 माइनस 0.13 लिख सकते हैं। कुछ नहीं, बैलेंस कर रहा हूँ यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के यस साथ सर। मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होना है 0.10, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होना है माइनस में 0.07, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा कितना माइनस में 0.13, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा प्लस में 0.10। इसको वेरीफाई करो, फिर से 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 0.06, माइनस में था तो पॉजिटिव में हो जाएगा 0.07, इसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 को तो 0.07, ये माइनस में 0.03। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। ये इंटरेस्टिंग है। ये कब तक मुझे करना है? कब तक मुझे करना है? जब तक सब बराबर नहीं हो जाए। बैलेंस नहीं होगा मैं सर। 0 तक कर दूं, इसका आधा फिर इधर आ गया 0.03, इसका आधा इधर आ गया माइनस में 0.04, इसका आधा इधर आ गया 0.04, इसका आधा इधर आ गया 0.02। 3 डिजिट में करोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आएगी, मैं 2 डिजिट में कर रहा हूं तो 1 पॉइंट इधर ले रहा हूं। ठीक है, फिर से इसको कर दो, इसका आ जाएगा 0.02, पॉजिटिव में 0.02, माइनस में 0.03, माइनस में 0.01, तो ऑलमोस्ट मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया। सो अब इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता है। जोड़ दो सबको ऊपर से लेके नीचे तक, कितना आ रहा है? एड इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां से मॉडिफाइड तो मैं किया नहीं हूं। कितना आ रहा है? जोड़ो। सर ये साइड में आ रहा है -1.82। -1.82, 82। यहाँ पे कितना आ रहा है? सर 5.28। यहाँ पे भी माइनस में 5.28 आना, क्रॉस चेक कर लेना, आना चाहिए, देख लो एक बार।
कितना आ रहा है उधर जोड़ के? कितना आ रहा है ये वाला? अरे बोलो। +4.14 -4.14 चेक कर लेना एक बार। 0.93 आ गया ये। तो ये आपकी फाइनल मोमेंट हो गई। दिस इज योर फाइनल मोमेंट। ठीक है। अब ए पे मेरा कितना आ रहा है देखो। अब तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ए पे आपका है -1.82, तो -1.82 कहीं यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ए को मैं यहाँ पे लिख दिया -1.82। -1.82। बी पे कितना आ रहा है? -4.28। 38 है, 28 का यहाँ पे आएगा 4.28। इस पे 4.44 आ रहा है, 4.44 आया यहाँ पे। और डी पे कितना आ रहा है लास्ट में? 0.93 आ रहा है पॉजिटिव में। सो 0.93 पॉजिटिव में कहीं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। देखा? तो आप देख सकते हो ये फिक्स्ड एंड वाले पार्ट में भी आपका मोमेंट आ गया। कितना था? 1.82 और ये 0.98। ठीक है, यही है ना? बन गया क्वेश्चन। ये जब वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से सेंटर से, दिस विल कम आउट 5.29 किलोमीटर मीटर, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा दिस इज 2.3936 किलोमीटर मीटर। ये सब निकालना आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं बस लिख दे रहा हूँ तो छाप लेना है, बैठ के निकालना। 1.4 किलोमीटर मीटर बन गया। यही था ना क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आपका बोलता है इजी क्वेश्चन आता है। तो फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, सारा वो जो पढ़े हैं पीछे, इस मेथड से आराम से सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? सारा चीज इस मेथड से आराम से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी? यस सर। तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेनी है। सर लास्ट वाला पेज दिखाइएगा। यस हो गया? यस सर। चलो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट तो नहीं होगा? प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ये आपका कंप्लीट हो गया, बस एक चैप्टर और बचा है, उसे भी कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ हाँ सर, तब आपको बोले ना वो चालान के लिए जो ट्रांजैक्शन आईडी सेम ले दिया था हाँ सर, तो वो जेयूटी के पास जो बैंक है ना सर, वहीं हाँ से हाँ। करवाए थे। तो वो बोले ना सर कि सबका एक ही रहेगा, जैसे कि एक के साथ में अगर ग्रुप में आओगे तो सबका ट्रांजैक्शन आईडी सेम रहेगा। तुम लोग कर